जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाखनक चंपक धाम्बुशाम उत्तुंग पिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। ओम होम जूं सः ओम भूर्भुवस्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सः जूं ओम ओम। माँ भगवती जगत जननी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र्य हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति धार्मिक ज्ञान के इस बहती गंगा में हम बहुत से ऐसे प्रश्नों का जवाब लेकर के आते हैं जिनके बारे में मनुष्य सोचता नहीं है। आज हम ऐसे ही एक प्रश्न को लेकर के आए हैं। एक धर्म प्रेमी बंधु के द्वारा यह प्रश्न किया गया कि हम जब पूजा अर्चन पूरी कर देते हैं या बहुत से मंत्रों का जब हम हवन करते हैं या पाठ कर लेते हैं तो उसके अंत में 3 बार ओम शांति 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 ही क्यों बोलते हैं? प्रश्न बहुत उचित है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। कभी आपने भी नहीं सोचा होगा कि हम मंत्र के अंत में ओम शांति 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 क्यों बोलते हैं? बस बोला जाता है, ये हमारी परंपरा कह लीजिए, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ तो है, परंतु उसका अर्थ क्या? तो हिंदू धर्म में किसी भी पवित्र मंत्रोच्चारण के बाद ओम शांति शब्द को 3 बार बोला जाता है।
तो शांति का आह्वान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से शोक और दुख समाप्त होते हैं। ऐसी सब प्रार्थनाएं 3 बार शांति कहकर समाप्त की जाती है। और फिर हम 3 बार ही क्यों बोले, ये भी प्रश्न आता है। तो हिंदू सनातन धर्म की प्रत्येक मान्यता एवं जो परंपरा बनी है उसके पीछे कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। आज हम उसी परंपरा और मान्यता के कारण को खोज रहे हैं। और इसका भी एक कारण है कि मंत्रोच्चारण के बाद शांति शब्द को 3 बार दोहराया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा गहन कारण है त्रिवर्णम सत्यम। त्रिवर्णम सत्यम, ऐसी मान्यता है कि त्रिवर्णम सत्यम अर्थात 3 बार कहने से कोई बात सत्य हो जाती है। यही कारण है कि हम अपनी बात पर बल देने के लिए उसे भी 3 बार दोहराते हैं। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, दुख है, परेशानी है, कष्ट है, व्यथाएं हैं, ये 3 स्रोतों से उत्पन्न होती है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में लोग मानते थे कि जिस बात को 3 बार कहा जाए तो वह सच हो जाती, यानी त्रिवरम सत्यम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलने के पीछे दूसरा कारण यह कहा गया कि ऐसा करने से 3 प्रकार से उत्पन्न बाधाओं में शांति मिलती है। अब 3 बाधाएं कौन कौन सी है? पहली बाधा होती दैविक आपदा या दैविक बाधा, दूसरी भौतिक बाधा और तीसरा है आध्यात्मिक बाधा। तो दैविक बाधा यानी कि जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि की शांति के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे माना जाता है कि शांति मिलती है। और आधिदैविक उन अदृश्य देवी शक्तियों के कारण जिन पर हमारा बहुत कम और बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी बाधा यानी जिन पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे भूकंप, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम भूकंप को रोक दें। बाढ़ को रोकना हमारे हाथ में नहीं होता है और ज्वालामुखी को रोकना हमारे हाथ में नहीं होता है। भौतिक बाधा, भौतिक समस्याओं जैसे दुर्घटना, अपराध, मानवीय संपर्क आदि बाधाओं के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे माना जाता है कि शांति मिलती है। और हमारे आसपास के कुछ ज्ञात कारणों से, जैसे दुर्घटना हो गई, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो गया, प्रदूषण हो गया, अपराध हो गया, इनको शांत करने के लिए ओम शांति बोला जाता है। और तीसरी बात जो ओम शांति बोला जाता है, ऐसी बाधा में क्रोध, निराशा, भय, इनकी शांति के लिए ओम शांति बोला जाता है। हमारी शारीरिक और मानसिक समस्या जैसे रोग, क्रोध, निराशा, इनका निवारण होता है। जब हम मंत्रोच्चारण कर किसी शब्द को 3 बार बोलते हैं तो हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम किसी विशेष कार्य के उत्तरदायित्व निभाते वक्त या हमारे रोजमर्रा के कामकाज में यह तीनों तरीके की बाधाएं उत्पन्न न हो। इसलिए ओम शांति 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 ही बोला जाता है। 3 बार उच्चारण में देवी शक्ति को संबोधित किया जाता है। दूसरी बार में धीमे स्वर में अपने आसपास के वातावरण और व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है। और तीसरी बार जब शांति बिल्कुल धीमे स्वर में अपने आप को संबोधित किया जाता है। इसलिए प्रत्येक मंत्र जब भी आप बोलें, जब पूरा करते हैं तो उसके आखिरी में आपको ओम शांति 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 इस तरीके से बोलना चाहिए, जिससे आपदाओं से मुक्ति मिलती है।
जैसा कि मैं हर बार बोलता आया हूं, भाग्य से बढ़ के कोई चीज नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, यानी भाग्य ही फल देता है, विद्या और पराक्रम नहीं। अगर विद्या या पराक्रम यानी पौरुष फल देता तो सभी शिक्षा प्राप्त करने वाले बड़े बड़े अधिकारी बन जाते। पराक्रम करने वालों को एक ही समान फल मिलता, किंतु ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी सब करते हैं, सबके पास, बहुत से लोगों के पास एक जैसी डिग्री होती है, उसके बावजूद भी सबको अलग अलग फल की प्राप्ति होती अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवाएं, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवाएं कि वास्तव में उसके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है। क्या पिछले जन्म का कोई पाप कर्म तो नहीं है? क्या पिछले जन्म में ये पुण्यवान मनुष्य तो नहीं है? क्या पिछले जन्म में ये साधु सन्यासी तो नहीं था? उसी के अनुसार उसके इष्ट का निर्धारण करके इष्ट की पूजा करवाइए, ताकि आपका भाग्य साथ देता रहे। और मनुष्य जो पुरुष है उसको हमेशा स्त्री की उपासना करना चाहिए, और जो पुरुष स्त्री की उपासना करता है भाग्य उसका साथ देता है, क्योंकि स्त्री ही शक्ति है और स्त्री के द्वारा ही पुरुष के भाग्य संपन्न होता है। क्योंकि कोई स्त्री ऐसी आ जाती है जो पुरुष को कई ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है, और कोई स्त्री ऐसी आ जाती है तो पुरुष के भाग्य को मसल देती है। इसीलिए स्त्री की पूजन करना चाहिए, और स्त्री शक्ति है ये मान करके उसके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो शक्ति रूठ गई तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए देवी माँ की पूजा करते रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हमारी कामना है। और माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी मधुकेटवहंती चंडमुंडनाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी धूम्रलोचन सनंत श्रीवाहिनी पापनाशिनी क्लेशनाशिनी सर्वदुष्टनाशिनी सर्वशत्रुघातिनी सर्वसृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख समृद्धि शांति और निरोगी प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।